students, a very good morning to all of you, and I hope all of you are healthy, happy and safe at your home. Students, time is dynamic. कभी किसी के लिए वेट करता नहीं है, टाइम चलता रहता है. सो हम भी अगर टाइम के साथ में चलें तो ज़्यादा बेटर होता है. लॉकडाउन का टाइम है, आप लोगों की स्टडीज़ एज यूजुअल चल रही है. सो इट्स योर ड्यूटी to do your work regularly. It will be revision work or it will be written work. You have to update yourself. Because अगर हम टाइम रहते हुए सारे काम प्रॉपरली कर लें तो आगे जाके हमें प्रॉब्लम नहीं होगी. एंड अगर आप अभी रेगुलर स्टडीज़ नहीं कर रहे हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है आगे. सो यू हैव टू केयरफुली वॉच द वीडियोज़ एंड डू योर स्टडीज़ रेगुलरली. So today we are going to start a new chapter, that is lesson 4, पार्ट सेकेंड, ह्यूमन सेटलमेंट. और हमारे पार्ट फर्स्ट में भी लेसन 10th है ह्यूमन सेटलमेंट, और दोनों में जो टॉपिक्स हैं उनमें थोड़ा सा डिफरेंस है. सो फर्स्ट वी रीड अबाउट द पार्ट सेकेंड ह्यूमन सेटलमेंट एंड आफ्टर दैट वी विल रीड द ह्यूमन सेटलमेंट पार्ट फर्स्ट. So what is the term means human settlement? Human settlement means a group of houses or a cluster of houses. जहाँ पर लोगों के घर आसपास होते हैं उन्हें ही ह्यूमन सेटलमेंट कहा जाता है. सो ह्यूमन सेटलमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, अर्बन सेटलमेंट्स एंड रूरल सेटलमेंट. उन्हें अर्बन सेटलमेंट कहा जाता है एंड जो रूरल एरिया में है उन्हें रूरल सेटलमेंट कहा जाता है. सो फर्स्टली वी रीड अबाउट द रूरल सेटलमेंट्स, क्योंकि इनको कैटेगराइज किया गया है. सो इनके 4 पार्ट्स में इनको कैटेगराइज करा है, तो हम सबसे पहले वो टाइप्स पढ़ेंगे रूरल सेटलमेंट के. So first type is clustered or agglomerated settlement. Clustered and agglomerated means जहाँ पर जिन settlements में घर बिल्कुल पास पास बने होते हैं उन्हें clustered या agglomerated settlement कहा जाता है. Congested houses, घर एकदम एक दूसरे के पास में बने हुए होते हैं and इनके outer area में या तो farms होते हैं या pasture land. इन सेटलमेंट्स के चारों ओर या तो खेत होते हैं या फिर चरागाह भूमि होती है और बीच में ये घर हैं, ये बिल्कुल कंजस्टेड एक दूसरे के पास पास बने हुए होते हैं. इनके बनने का जो तरीका है वो डिफरेंट शेप के रूप में भी हो सकता है. मतलब अगर ऐसे बने हुए हैं घर तो इन्हें लीनियर कहा जाता है, रेक्टेंगुलर शेप में भी होते हैं एंड सर्कुलर में भी होते हैं एंड सर्कुलर शेप में भी घर बने हुए होते हैं. सो डिफरेंट शेप की होती हैं ये सेटलमेंट्स. एंड अगर इंडिया की बात करें तो नॉर्दर्न प्लेन्स, जो हमारे नॉर्दर्न प्लेन्स है, फर्टाइल लैंड्स, वहां पर नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स, जो इंडिया में नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पर, सेंट्रल इंडिया में और राजस्थान के उन पार्ट्स में जहां पर वाटर स्कार्सिटी है. वाटर स्कार्सिटी होने से कोई वेल है या कोई नहर जा रही है उसके आसपास में घर बिल्कुल पास पास बने होते हैं क्योंकि वहां पर वाटर की कमी है इसीलिए. एंड सिक्योरिटी पर्पज से भी इस टाइप की सेटलमेंट देखने को मिलती है. अगर हम बात कर रहे हैं कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट, क्योंकि यहाँ पर फॉरेस्ट बहुत ज्यादा है, हिली एरिया है, तो सिक्योरिटी पर्पज से भी लोग आसपास में घर बना लेते हैं. सो दिस इज द क्लस्टर सेटलमेंट. सेकेंड टाइप ऑफ सेटलमेंट इज सेमी क्लस्टर्ड और फ्रेगमेंटेड सेटलमेंट. सेमी क्लस्टर्ड है मतलब किसी बड़े विलेज का अगर डिविजन हो जाए ड्यू टू सम रीजन, तो उस वहां पर डिविजन हो जाता है. कुछ घर यहाँ पर बने हुए हैं and some houses are there. So ये जो डिवीजन हुआ है ये 2-3 रीजन की वजह से होता है. मीन्स या तो कुछ लोग खुद चले गए हैं अपने इच्छा से, वो अलग जाकर के रहने लगे हैं, या फिर उन्हें फोर्सफुली वहां से अलग किया गया. मतलब यहाँ पर रिच पीपल थे, मीन्स यहाँ पर रिच पीपल थे और उन्होंने जो पुअर पीपल थे उनको अलग कर दिया है या आउटर एरिया पर भेज दिया विलेज के. सो इस तरह के जो सेटलमेंट होती है ये सेमी क्लस्टर्ड बन जाती है. सेंटर में वेल्थियर पीपल होते हैं और उसके बाद में दूसरी मतलब कॉम्युनल रीजन भी हो सकता है कि अपर क्लासेस के लोग हैं, उन्होंने जो लोअर क्लासेस के लोग हैं उनको विलेज के बाहर के साइड में उनको बोल दिया कि आप वहां पर जाइए, फोर्सफुली उनको रहने के लिए वहां पर मजबूर कर दिया, या खुद ही लोग छोड़ करके उस प्लेस को चले गए हैं, बाहर के साइड वो रहने लगे हैं. सो सेंटर में वेल्थियर पीपल होते हैं और इस तरह की जो सेटलमेंट है वो गुजरात एंड राजस्थान में देखने को मिलती है. नेक्स्ट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज hamleted settlement. Hamleted settlement means physical
रीजन की वजह से सब ग्रुप्स बन गए एक विलेज के। सेमी क्लस्टर में हमने देखा था कि एक ग्रुप एक साइड में रह रहा है और दूसरा ग्रुप दूसरे साइड में रहने लग जाता, वो सेमी क्लस्टर थे। लेकिन हैमलेटेड सेटलमेंट में एक ही विलेज का पार्टीशन हो जाता है, कुछ लोगों ने खेतों में घर बना लिया है, कुछ आउटर पर रह रहे हैं, कुछ स्टेशन बस स्टॉप के पास में रह रहे हैं, लेकिन इनका जो नाम है वो एक ही रहेगा, इनका जो नेम है विलेज का वो एक ही रहेगा। लेकिन ड्यू टू सम सोशल फैक्टर एंड ह्यूमन फैक्टर की वजह से ये लोग अलग अलग जाकर के रहने लगे हैं, लेकिन विलेज का नेम है वो सेम रहेगा। ऐसे जो पार्ट्स होते हैं उनको कहा जाता है पाना, पाली या ढानी, इनका नाम दिया जाता है, लेकिन विलेज का नेम सेम रहता है। सो ऐसे सेटलमेंट है वो सेंट्रल एंड लोअर प्लेन्स ऑफ गंगा रीजन में देखने को मिलेंगी, छत्तीसगढ़ में, एंड हिमालय की जो लोअर वैलीज है वहां पर ऐसे सेटलमेंट देखने को मिलती हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ रूरल सेटलमेंट इज डिस्पर्स्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। ये ऐसे सेटलमेंट है जिसमें घर है वो बहुत ज्यादा दूरी पर बने हुए होते हैं और उसके पीछे भी फिजिकल फैक्टर्स हैं, जहां पर फॉरेस्ट है, जहां पर हिल्स हैं। सो फॉरेस्ट या हिल्स होने की वजह से वहां पर फिजिकल फीचर ऐसा नहीं है कि घर एक दूसरे के पास में बिल्कुल रह सके। सो मेघालय, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, केरला, यहाँ पर ये हिली रीजन्स हैं, तो हिली रीजन्स के स्लोप्स पर और आप एंड फॉरेस्ट में जो घर है वो काफी दूर दूर देखने को मिलते हैं, एंड दिस इज कॉल्ड द डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। एग्जाम में बहुत बार फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है ह्यूमन सेटलमेंट के लिए उनके बारे में भी पूछा जाता है। सो फिजिकल फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल है कि ह्यूमन सेटलमेंट कहाँ पर होगा, कहाँ पर ज्यादा लोग इकट्ठे रह रहे हैं, कहाँ पर लोग दूर दूर रह रहे हैं। सो नेचर डिपेंड करता है। मैंने आपको अभी बताया था कि हिली एरियाज में एंड फॉरेस्ट में डिस्पर्स्ड सेटलमेंट देखने को मिलती है, जबकि जो प्लेन्स हैं वहां पर क्लस्टर्ड सेटलमेंट देखने को मिलती है, लोगों के घर पास पास होते हैं। हाइट पर भी कोई बहुत एक दो घर होंगे, हाइट ज्यादा हाइट पर भी क्लस्टर्ड आप सेटलमेंट नहीं बना सकते हैं। क्लाइमेट जहाँ पर अच्छा होगा वहां पर क्लस्टर्ड सेटलमेंट आपको देखने को मिले। एंड वाटर अवेलेबिलिटी इज द रीजन कि ह्यूमन सेटलमेंट वहां पर होगा या नहीं होगा। अगर वाटर स्कार्सिटी है तो वहां पर भी बहुत कम हाउसेस होंगे। कल्चरल रीजन होते हैं कि लोगों की सेटलमेंट वहां पर होती है, वो एक जैसी सोसाइटी चाहते हैं, जिस सोसाइटी में वो रहना चाह रहे हैं वहां पर वो घर बनाएंगे। कास्ट, आपकी कास्ट के लोग, बहुत सारे विलेजेस में कास्ट भी एक इम्पैक्ट डालता है कि सेटलमेंट कहाँ पर होगी। जो डिफरेंट कास्ट के लोग हैं वो एक ग्रुप में रहना पसंद करते हैं। इसी तरह से रिलीजन, आप अपने रिलीजन के लोगों के साथ में रहना पसंद करेंगे, चाहे वो विलेज के बाहर अगर रह रहे हैं लोग तो आप विलेज के बाहर अपना घर बना लेंगे क्योंकि आपके रिलीजन के लोग वहां पर रह रहे हैं। सो दीज फैक्टर्स इम्पैक्ट ऑन द सेटलमेंट, ह्यूमन सेटलमेंट। एंड सिक्योरिटी पर्पज से भी, सिक्योरिटी पर्पज से भी नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स उनमें जो विलेजेस होते हैं वो एक दूसरे के पास में होते हैं, सिक्योरिटी पर्पज से भी लोग ह्यूमन सेटलमेंट में घर एक दूसरे के पास होते हैं। सो दीज आर सम ऑफ द फैक्टर दैट इफेक्ट द ह्यूमन सेटलमेंट। नाउ वी विल डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। 3 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है ये। सो रूरल सेटलमेंट में जो लोग हैं वो प्राइमरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, एग्रीकल्चर का वर्क करते हैं, जबकि अर्बन सेटलमेंट में सेकेंडरी एंड टर्शियरी वर्क करते हैं लोग। रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग की जाती है या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है अर्बन एरियाज में। सिटीज से इनका कांटेक्ट होता है, सिटीज में ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, फूड प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं। रूरल सेटलमेंट में जो लोग हैं वो सिटीज में रॉ मटेरियल डिफरेंट टाइप के एंड फूड प्रोडक्ट, जैसे ग्रेन्स हैं, फूड ग्रेन्स रॉ मटेरियल में जैसे कॉटन वो प्रोवाइड करा रहे हैं। अर्बन सेंटर में कोई टेक्सटाइल मिल है वहां पर। लेस डायनामिक होते हैं ये, मतलब टाइम टू टाइम के साथ चेंज नहीं आता है इनमें, बहुत धीरे धीरे इनमें चेंज आता है। डायनामिक नहीं होते कि टाइम के साथ सडनली ये चेंज हो गए, मॉडर्न टेक्निक से यूज करने लगे। एंड लेस बिजी में इसलिए लिखा है यहाँ पर कि इतने बिजी नहीं है कि जो इनका सोशल रिलेशनशिप है वहां पर इनका आना जाना ही नहीं है, तो ये इतना लेस बिजी नहीं होते, इनके सोशल कॉन्टेक्ट अच्छे होते हैं। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी यहाँ पर होती है लेकिन ये उसका यूज अर्बन एरियाज तक जाने के लिए ओनली करते हैं। एंड सोशल रिलेशन आपको भी बताया गया था, इनके सोशल रिलेशन अच्छे हैं, इनकी जो आपस की जितने भी सोशल सेरेमनीज है उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे गांव में हम ये देखते हैं कि गांव के पास के घर में कुछ हो रहा है तो हमें पता होता है। हम गांव में देखते हैं कि गांव में किसी घर में कोई फंक्शन है तो सब लोग उसमें एंजॉय करते हैं, सब लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं।
इन कंपैरिजन अगर सिटी में हम देखें तो सिटीज में जो रिलेशन होते हैं वो फॉर्मेलिटी होते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए होते हैं, बाकी सब इतने ज्यादा बिजी होते हैं, लोग वर्किंग होते हैं, सो बिजी वो इतने होते हैं कि उन्हें अपने आसपास के घरों में क्या हो रहा है, सोसाइटी में क्या हो रहा है, उससे कोई लेना देना इनको नहीं होता है, एंड टर्शियरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। एंड जो अर्बन सेटलमेंट है वो एक नोड का काम करती है, मतलब सिटीज के लोगों के लिए भी जो मटेरियल है वो प्रोवाइड होता है, जो फिनिश गुड्स हैं वो रूरल एरियाज में भी भेजी जाती है। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन रूरल सेटलमेंट एंड अर्बन सेटलमेंट। सेंसस के अकॉर्डिंग जो सिटीज हैं उनको 6 पार्ट में डिवाइड करा गया है, और ये जो डिवीजन है ये पॉपुलेशन के बेसिस पर होता है। मींस मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन फर्स्ट क्लास सिटीज कहा जाता है, जहां पर 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन होती है जिन सिटीज में उन्हें फर्स्ट क्लास कहा जाता है। जहां पर 50,000 से लेकर 99,999 तक पॉपुलेशन होती है वो सेकेंड क्लास। ऐसे ही 20,000 से 49,999 तक थर्ड क्लास, 10,000 टू 19,999 फोर्थ क्लास, 5,000 से 9,999 तक फिफ्थ क्लास, एंड जहां पर 5,000 से कम पॉपुलेशन है लेकिन वो एक सिटी है वो सिक्स्थ क्लास सिटी में आती है। सो यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो उन बिग सिटीज की बात हो रही है जिन्हें फर्स्ट क्लास सिटीज कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो पॉपुलेशन है वो 1 लाख से ज्यादा है। जब 2001 में सेंसस हुई थी तो उसमें बताया गया था कि अर्बन पॉपुलेशन है वो 28% है, मतलब टोटल पॉपुलेशन जितनी है उसका 28% है वो अर्बन एरियाज में रहता है। जब 2011 में सेंसस हुई तो उसमें जो डाटाज आए थे उसके अकॉर्डिंग 31.16% पॉपुलेशन है वो अर्बन पॉपुलेशन है। सो अगर क्वेश्चन 2001 के रिगार्डिंग में पूछा जाता है तो आप 28% लिखेंगे, एंड अगर 2011 और अगर 2011 के बेसिस पर पूछा जाता है तो आप 31.16% लिखेंगे। क्या है ये अर्बन पॉपुलेशन है जो सिटीज में रहती है। क्लास 1 सिटीज में हमने पढ़ा था कि 1 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन वहां पर होती है वो फर्स्ट क्लास सिटी होती है, एंड जहां पर पॉपुलेशन 10 टू 50 लाख होती है, 10 लाख से लेकर 50 लाख, उन्हें हम मेट्रोपॉलिटन सिटीज कहते हैं जिन्हें महानगर कहा जाता है। एंड अगर पॉपुलेशन 50 लाख से भी ज्यादा है तो उन्हें कहा जाता है मेगा सिटीज, मेगा नगर कहीं नहीं। एक होता है अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन मीन्स ऐसा अर्बन एरिया जिसके आसपास में बड़ी सिटीज हैं। सो ये जो सिटीज हैं यहाँ पर जो वर्क हो रहा है वो एक दूसरे से लिंक है। एग्लोमरेशन में ये होता है कि पहले जो 2001 की सेंसस हुई थी उसमें सबसे जो लार्ज अर्बन एग्लोमरेशन थी वो थी ग्रेटर मुंबई। एंड जब सेंसस हुई 2011 की तो उसमें दिल्ली को बोला गया अर्बन एग्लोमरेशन। सो वही सेम प्रोसीजर है कि 2001 के अकॉर्डिंग आप ग्रेटर मुंबई लिखेंगे एंड 2011 के अकॉर्डिंग दिल्ली है उसको कंसिडर किया गया था अर्बन एग्लोमरेशन। अर्बन एग्लोमरेशन मींस जैसे दिल्ली है, दिल्ली के आसपास में गुरुग्राम है, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, ये खुद एक बड़ी सिटीज हैं ये सारी। सो अब ये एक दूसरे से इंटरलिंक है, मतलब लोग को जॉब करने के लिए इधर से उधर मूवमेंट होता है, या इंडस्ट्रीज हैं वो आपस में जुड़ी हुई है, या यूनिवर्सिटीज हैं या कोचिंग सेंटर्स हैं या मार्केट्स हैं या मॉल्स हैं, तो आपस में ये जो एरिया है दिल्ली के आसपास का एरिया ये खुद एक बड़ी सिटीज है, इसलिए दिल्ली को अर्बन एग्लोमरेशन कहा गया है कि दिल्ली की वजह से ये वाले जो सिटीज हैं ये डेवलप हुई हैं, उसे ही कहा जाता है अर्बन एग्लोमरेशन। सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ मेगा सिटी आर दिल्ली, ग्रेटर मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद, अहमदाबाद एंड पुणे। ये मेगा सिटीज हैं जहां पर पॉपुलेशन है वो 50 लाख से ज्यादा है। एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज जहां पर 10 लाख टू 50 लाख पॉपुलेशन है, दैट इज सूरत, कानपुर, जयपुर एंड लखनऊ। ये एमसीक्यू में 1 मार्क्स से क्वेश्चन में कई बार पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के साथ में कि 2 मेट्रोपॉलिटन सिटीज के एग्जाम्पल दीजिए या मेगा सिटीज के एग्जाम्पल दीजिए। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सिटीज है उनका भी डिवीजन किया जाता है, और ये 3 टाइप की सिटीज बताइए टाइम के अकॉर्डिंग। एंशियंट सिटीज उन्हें कहा जाता है
जिनकी हिस्ट्री है वो 2000 ईयर से पहले की, मतलब जिनका स्टैब्लिशमेंट 2000 साल पहले हुआ था और वो उस टाइम पर भी फेमस थे अपने रिलीजियस और कल्चर के रीजन, अपने रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर की वजह से उन्हें एंशियंट सिटी कहा जाता है। मतलब जिनकी हिस्ट्री है वो काफी पुरानी है। जैसे वाराणसी, जिसे काशी कहा जाता था, ये रिलीजियस फैक्टर की वजह से फेमस है। पटना, पाटलिपुत्र था इसका पुराना नाम, तो पहले ये सिटीज बनी थी। इलाहाबाद में आएगा, इलाहाबाद को पहले प्रयाग कहा जाता था। सो रिलीजियस एंड कल्चरल फैक्टर की वजह से कुछ सिटीज डेवलप हुई थी एंशियंट टाइम में, मतलब 2000 साल पहले, उन्हें एंशियंट सिटी कहा जाता है। नेक्स्ट, मेडिवल सिटीज। मेडिवल सिटीज में जितने भी किंग्स थे, नवाब थे या जितने भी रूलर्स थे, उन्होंने अपनी कैपिटल जिन सिटीज को बनाया, जहां पर उन्होंने फोर्ट बनाए, बहुत सारे पैलेसेस बनाए, फोर्ट बनाए, टॉम बनाए, जो भी फेमस मोन्यूमेंट है वो वहां पर उन्होंने एस्टेब्लिश करे, वहां पर वो रहा करते थे, इसलिए वो सिटी है वो डेवलप हो गई है। जैसे दिल्ली, जयपुर, आगरा, लखनऊ, ये वो प्लेसेस है जहां पर किंग्स, नवाब्स या जो रूलर्स हैं उन्होंने रूल किया है, इसलिए ये सिटीज डेवलप हुई। एंड उसके बाद में मॉडर्न सिटीज में वो सिटीज आती है कि ब्रिटिशर जब इंडिया में आए तो उन्होंने इन सिटीज को छोड़ करके न्यू सिटीज डेवलप करी थी अपने एडमिनिस्ट्रेशन पर्पस के लिए, और वो सिटी बाद में कहलाई मॉडर्न सिटीज, मतलब वो बाद में बनी है। जैसे मुंबई है, कोलकाता, चंडीगढ़, दिसपुर, भुवनेश्वर, अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए ये नई सिटीज है, ये डेवलप करी थी ब्रिटिशर्स ने 1850 के बाद में, और इनका डेवलपमेंट 1850 के बाद में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, तो इन्हें कहा जाता है मॉडर्न सिटीज। सो स्टूडेंट्स, आज हमने रूरल सेटलमेंट के टाइप्स पढ़े हैं एंड हमने मेगा सिटीज एंड मेट्रोपॉलिटन सिटीज के बारे में पढ़ा है एंड एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न सिटीज के बारे में भी रीड किया है। टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग सिटीज का डिवीजन हमने पढ़ा है, एंशिएंट, मेडिवल एंड मॉडर्न सिटीज, एंड रूरल एंड अर्बन सेटलमेंट्स का डिफरेंस पढ़ा है। We will continue in the next video. I hope all of you understand these topics, the chapter from your NCERT book. Best of luck for your studies. Thank you.